हर बार ये कहानियां सुनना कठिन है क्योंकि ये वास्तविक हैं। मैं इन महिलाओं के चेहरों को देखती हूँ, इन बच्चों के चेहरों को देखती हूँ जिनके बारे में आप हर दिन सुनते हैं और ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इन बच्चों के अंदर भय है। कंबोडिया में बच्चे असुरक्षित और जोखिम में हैं। वह अपने पड़ोस में रोजाना बच्चों को बिकते हुए देखते हैं। माताओं उनकी समस्याओं का समाधान है। जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिनका शोषण किया गया है, वे वेश्यावृत्ति के काम कर रही हैं या कचरा इकट्ठा कर रही हैं। उनके पास कोई शिक्षा नहीं है, आय का कोई अन्य साधन नहीं है। शायद उनकी तस्करी की गई, उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। जैसा एनी ने कहा, उन्हें नशे में रखा गया और अब यही उनकी नियति है। एक आशा है और वह आशा है यीशु। और जहां हम काम करते हैं वह कंबोडिया की सबसे अंधेरी जगहों में है। परमेश्वर ने विशेष रूप से हमें इन जगहों में जाने के लिए कहा था। ये गहन भ्रष्टाचार के क्षेत्र हैं जहां वेश्याएं, चोर, नशीली दवाओं के विक्रेता और तस्कर रहते और काम करते हैं। और ये वह क्षेत्र है जहां बच्चों का कारोबार होता है। हमने खुद को यहाँ स्थापित किया और एक रणनीति के तहत हम वास्तव में इन गंदी बस्तियों में रहते हैं और इस प्रकार हमें इनके साथ अच्छे संबंध बनाने की अनुमति मिल जाती है। और यह समुदाय हम पर भरोसा करता है। यहाँ कुछ क्षेत्र अत्यधिक कठिन है। ये एक कठोर जमीन है जिसे हमने बार बार और कई बार जोता है। उनमें से एक विशेष रूप में जिस बारे में मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ वह बेहद कठिन है। जब हम वहां गए तो लोगों की प्रतिक्रिया थी कि आप वहां क्यों जा रहे हैं। वह क्षेत्र हर रात खबरों में रहता है और बहुत अनैतिक है। आप वहां क्यों जा रहे हैं, वहां मत जाओ। लेकिन हम बस इतना जानते थे कि परमेश्वर ने हमें इस विशेष समुदाय में जाने के लिए कहा था जहां प्रत्येक महिला वेश्यावृत्ति में शामिल है। यहाँ एक ऐसा तस्करी गिरोह है जो इस समुदाय में शिशुओं को निशाना बनाता है और हर महीने लगभग 2 बच्चों को मलेशिया या चीन में बेच देता है। इनमें से कुछ शिशुओं को भीख मांगने वालों को बेचा जाता है, बाकी को गलत तरीके से बेचा जा रहा है। जिन्हें भीख मांगने के लिए बेचा जाता है उन्हें सड़कों पर अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए महिलाओं को दे दिया जाता है। ये महिलाएं बच्चों को नशीले पदार्थ देती हैं। कईयों को 4 या 5 साल तक नशा दिया जाता है। जब वे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें भीख मांगने के साधन के रूप उपयोग किया जाता है। जब वयस्क हो जाते हैं तो उन पर दया नहीं आती, उन्हें दोबारा बेच दिया जाता है, कुछ को सेक्स के लिए या भीख मांगने के लिए। उनमें से कई अंततः अधिक उम्र के कारण वेश्यावृत्ति में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन हमें हाल ही में इस विशेष तस्करी गिरोह के विषय में बहुत ही विशिष्ट जानकारी प्राप्त हुई थी। ये विशिष्ट बातें जब जांचकर्ताओं के सामने लाई गई तो उन्होंने हमसे पूछा, आप ये सब कैसे जानते हैं? आपने इतने गवाहों को कैसे प्रेरित किया? और ये वास्तव में परमेश्वर का कार्य, हम नहीं जानते कैसे हुआ। महिलाएं बस हमारे पास आई और जानकारी साझा करने लगी। ऐसा करने के बाद वे हैरान होती हैं। विश्वास नहीं होता, हमने आपको सब बता दिया। बगल में बैठी महिला कहने लगी, तुम इन्हें सब बता दोगी तो मार डाली जाओगी। लेकिन हम इन 2 वर्षों के दौरान इतनी जानकारी एकत्रित करने में सक्षम रहे कि अब वास्तव में यहाँ आने से ठीक पहले हमने तस्करी विरोधी पुलिस के साथ एक साक्षात्कार किया और ये तस्करी का गिरोह अब खत्म हो रहा है। और ये सभी बच्चे अब सुरक्षित रहेंगे। एक बार फिर मेरी इस यात्रा पर आने से ठीक पहले वास्तव में एक नन्ही लड़की को उसकी माँ 2 महीने की बच्ची को बेचने ही वाली थी। मैं छोटी कियाना जॉय को, जो अभी छोटी सी बच्ची है, और आप देखेंगे कि वह कितनी प्रिय, कितनी मासूम है। मैं इस छोटी लड़की को, जिसे हम सारा बुलाते हैं, हर दिन मैं जाकर उसे देखती हूँ क्योंकि वह बहुत प्यारी है और उसका जीवन बिल्कुल अलग होता। उसका जीवन कुछ और होता यदि परमेश्वर ने हस्तक्षेप नहीं किया होता। हमने सुना कि वहां क्या हो रहा था और हमने ठीक समय पर कदम बढ़ाया। ये बच्ची ऐसी स्थिति में थी जहां उसकी मां निराश हो चुकी थी। उसके साथ बलात्कार हुआ था। जिसने उसके साथ बलात्कार किया था वो उस क्षेत्र का जाना माना बाल यौन शोषण करने वाला था। उसने उसे नशीला पदार्थ दिया, उसकी फिल्म बनाई और उस अश्लील वीडियो को पोस्ट कर दिया। वो निराश थी। उसने कहा, मेरे पास बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, मैं इस बच्चे से छुटकारा पाने जा रही हूँ। और हमने उसे अपने महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम में नौकरी की पेशकश की।
उसकी छोटी लड़की अब हमारे डे केयर कार्यक्रम में सुरक्षित है। हम उसके और उसके परिवार की देखभाल कर रहे हैं। अब उसे और उसकी बेटी को बिल्कुल अलग जीवन जीने का मौका मिलेगा। वो यीशु के साथ मजबूत रिश्ता बना रही है और हम जानते हैं कि उसके बच्चे भी। और जब आप ये कहानियां सुनते हैं तो कृपया समस्या की विशालता पर ध्यान ना दें। आपको डर और भय जकड़ लेगा और बैरी आपको कुछ भी करने से रोकेगा। आप जान लें, आपको एक भूमिका निभानी है, अवश्य एक भूमिका है। इस सम्मेलन से जाने के बाद आप अवश्य कुछ करें, अवश्य कुछ ऐसा जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं, चाहे वह प्रार्थना करना हो या कहीं जाना हो। अवश्य एक भूमिका है। इस सम्मेलन से जाने के बाद अवश्य कुछ करें जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं। और मैं आपको परमेश्वर की महानता पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि वे महान है, वह राष्ट्रों को बदल रहा है, वह एक एक करके जीवन को बदल रहा है।